Hello everyone, this is Tanu and today I'm going to present a very important topic for law students. Yes, because it is preamble of our Indian Constitution. So my today's topic is all you need to know about preamble of Indian Constitution. So in this video we will talk about preamble role under Indian Constitution, its introduction, main objective, meaning, historical background, essentials, leading case law, and then conclusion. So let's get started. Firstly, I will start with introduction. So in the preamble is like the introduction or mission statement of Indian Constitution. It outlines the main values and goals that the Constitution aims to achieve for the people of India. So preamble क्या है? सबसे पहले जानते हैं preamble क्या बोलता है और क्या है. जब भी कोई भी statute create किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उसके लिए अब हम ये प्रेम्बल पढ़ रहे हैं. तो ये प्रेम्बल क्या है? ये पूरा का पूरा एक निचोड़ है कॉन्स्टिट्यूशन का. मीन्स कि इंट्रोडक्शन में ही सब बता रहा है कि इस बुक के अंदर क्या डिफ़ाइन किया गया है. ये जब भी हम कोई भी स्टैट्यूट क्रिएट करते हैं तो उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट भी बनाया जाता है, उसे हम प्रेम्बल बोलते हैं. इसके अंदर क्या क्या चीज़ डिफ़ाइन होती हैं? ऑब्जेक्टिव होता है, मेन मिशन, इसका विज़न क्या है और क्यों लॉ मेकर्स ने इसे बनाया, किस इंटेंशन से इसको क्रिएट किया गया है. तो ये सारी चीज़ें प्रेम्बल में डिफ़ाइन की होती हैं और ये प्रेम्बल होता है. So now let's move on to its main aim. The main aim of the preamble is to set the goals and principles of the Indian Constitution, ensuring that the nation moves forward with the shared vision of justice, liberty, equality and fraternity for all its citizens. मीन्स कि ये इंश्योर करवाता है कि जो भी इंडियन कंट्री के सिटीजन्स हैं उनको जस्टिस मिल सके, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये सारे जो भी प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं वो सारी चीज़ें सिटीजन्स को मिल सकें. नाउ मूव ऑन टू मीनिंग एंड बैकग्राउंड. तो मीनिंग क्या है इसका? द प्रेम्बल इज़ अ कंसाइज एंड पावरफुल डिक्लेरेशंस दैट आउटलाइन द विज़न एंड द एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन नेशन. मीन्स कि प्रेम्बल हमारा सबसे पहले तो यही है कि वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बट ये सोल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है. प्रेम्बल कंटेन द फंडामेंटल वैल्यूज़ एंड गोल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट आउटलाइंस the aspiration and dream of the Indian people for a just, fair and equal society. So ये बस यही बोलता है कि इसमें हमारे जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उन सब का और गोल्स को भी रिप्रेजेंट करता है और इंडियन नेशन की जो भी पीपल्स एंड सिटीजन्स हैं उनके एक जस्ट, फेयर और इक्वल सोसाइटी के ड्रीम को दर्शाता है. अब इसका बैकग्राउंड. द प्रेम्बल वॉज अडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. Dr. B.R. Ambedkar and his team were responsible for drafting it. The preamble was inspired by various sources, including the objective resolution presented by Jawaharlal Nehru. So यहाँ आज हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, प्रेम्बल पढ़ रहे हैं, इसको बनाने का जो भी एक नाम जिसको दिया जाता है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया जाता है क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है इसको बनाने के लिए. और हमने इसके अंदर अलग अलग देशों से जो भी कंट्रीज से जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो उठाकर हमने हमारे में डाली हैं. सो इसका पूरा का पूरा जो भी श्रेय जाता है वो भी उनको ही जाता है. अब एसेंशियल एलिमेंट्स. फर्स्टली वी द पीपल ऑफ इंडिया. सो जब भी हम प्रेम्बल को देखेंगे खोलकर सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे सो उसमें आता है कि वी द पीपल. वी सबसे पहले आता है. वी मतलब कि ये एक इंडियन कंट्री की यूनाइटेड को दर्शाता है. सो दिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड बाय एंड फॉर द ऑल द पीपल लिविंग इन इंडिया. It highlights that the power and authority in India comes from its citizens. Means we means कि people कौन? इंडिया के. तो ये वी यूज़ किया गया कि हम कैसे कि वो सब लोग यूनाइटेड हैं और ये उन लोगों की अथॉरिटी, पावर को दर्शाता है. क्योंकि पावर कब आती है? जब लोग यूनाइटेड होते हैं. वो स्टोरी तो हम सब ने सुनी ही है, जब लकड़ी वाली और लकड़ी को एक तो टूट जाती है लेकिन बहुत सारी नहीं टूटती, तो क्योंकि वो यूनाइटेड होती हैं. सो ये भी यही शो कर रहा है कि वी द पीपल
और वी शो कर रहा है पावर और अथॉरिटी को इंडियन सिटीजन्स की। सेकेंड वन इज सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। Sovereign means that the means India is an independent nation and no other country can control it. कोई भी नहीं कर सकता. Socialist show that India aims to reduce inequality, promote social welfare. Next, secular means that India treat all religions equally and doesn't favor any particular religion. Democratic republic signifies that Indian government is elected by people and the president is the head of the state. Now the third one is justice, liberty, equality. These are the core values and constitution upholds. Justice ensures fairness, liberty protect individual freedom and equality ensure no discrimination. Now the case law is Menka Gandhi versus Union of India. Leading case law है ये. The Supreme Court interpreted Article 21 means right to life and personal liberty to include the right to travel abroad, expanding the scope of liberty. So इस केस के अंदर right to life and personal liberty के जो भी origin है उसको expand किया गया था. The next one is fraternity. Fraternity means a sense of brotherhood and unity among all peoples of India. It promotes mutual respect, cooperation and harmony. Now रोल ऑफ 42nd अमेंडमेंट. सो यहाँ 42nd अमेंडमेंट का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल. However, the Supreme Court later clarified that the 42nd Amendment could not alter the preamble basic structure and its essential elements. So ये बात तो हमारी जो सबसे लीडिंग केस लॉ माना जाता है केशवानंदा भारती, उसमें भी बोली गई है और 42nd अमेंडमेंट के बाद भी ये बात बोल दी थी कि हमारे जो प्रीएम्बल है बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, उसको बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता. सो इसके 42nd अमेंडमेंट के अंदर 3 चीज़ें ऐड की गई थी प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. 42nd अमेंडमेंट को भी बहुत मेन चीज़ माना जाता है. नाउ लेट्स कम टू केस एंड कंक्लूजन. जो लीडिंग केस की लॉ की बात मैं कर रही थी वो है केशवानंदा भारती एंड स्टेट ऑफ केरला, 1973 का केस है. इन दिस लैंडमार्क केस द सुप्रीम कोर्ट upheld द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विच मीन्स दैट सर्टेन एसेंशियल फीचर्स of Indian Constitution as reflected in the preamble cannot be amended. जो मेन बात ये बोली गई है ये वही है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. तो अब है कंक्लूजन. द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉन्साइज एंड मीनिंगफुल स्टेटमेंट दैट कैप्चर द एसेंस ऑफ आवर नेशन, प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव. सो इसमें हमने पढ़ा है कि प्रीएम्बल में 4 प्रिंसिपल्स और भी बहुत सारे दिए गए हैं जैसा कि सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सो ये सारे हमारे मेन प्रिंसिपल्स हैं और इन सब के बारे में प्रीएम्बल बोलता है और बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टिव पार्ट ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.